प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ आपका मनीष साहब। हम लोग इस बार आ गए हैं मॉडल पेपर 2025 इंटरनेट। 2025 में जो इंटरनेट बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, जो इंटरनेट द्वारा मॉडल पेपर जारी किया जाता है, उसी का कुछ प्रश्न हम अब आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। कुछ प्रश्न नहीं प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बारी-बारी से मॉडल सेट पूरा पढ़ाएँगे, चाहे वो मैथ का हो, चाहे ऑल सब्जेक्ट का हो। ठीक है प्यारे बच्चों, फिलहाल हम लोग मैथ को देखेंगे और इसमें आपको 10 क्वेश्चन ही दिख रहा होगा, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड है, तो इसमें क्या है कि दिक्कत है, पूरा सा क्वेश्चन हम एक बार में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए बारी-बारी से हम क्वेश्चन लिखेंगे। कम से कम मिनिमम 1 दिन में 40-50 क्वेश्चन तो हम आपको करा देंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आएगा वीडियो। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और इसी पैटर्न पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? तो आइए बिना देरी किए हुए धीरे-धीरे पाँचों मॉडल पेपर जो है हम आपको पढ़ाएँगे। पाँचों मॉडल सेट पढ़ाएँगे, मैथ का, सोशल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, किस तरह से आपको बनाना है, किस तरह से परीक्षा में पास करना है, उसको जानिए, समझिए और बूझिए। चलिए ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, जानते हैं जैसा कि मैथ में का सिलेबस आपको पता होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएँगे, उसमें से 50 का जवाब देना है। 100 पूछे जाएँगे, जवाब कितना का देना है? 50। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ठीक है? इसमें बताना है आपको कि परिमेय संख्या कौन है। हम डिस्क्राइब करके भी बताएँगे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट आंसर नहीं बताएँगे। सबको समझा के बताएँगे, ऑप्शन से भी बताएँगे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या क्या होता है? जो P बटा Q के रूप में होता है। तो रूट 7 कोई भी संख्या प्यारे बच्चों अगर उसका वर्ग नहीं होगा, अगर रूट में है तो वो अपरिमेय होता है। तो रूट 7 और रूट 7 तो अपरिमेय अपरिमेय बीच में जोड़ का चिन्ह है। अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों? अपरिमेय। एनसीईआरटी खोलिएगा, एक्सरसाइज 1 में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ब्लैक कलम से ब्लैक डार्क में लिखा हुआ है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय को घटाएँगे तो अपरिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय प्राप्त होता है। तो ये अब निम्नलिखित में कौन परिमेय है? हमको तो परिमेय लाना है। तो रूट 7 और रूट 7 क्या हो जाएगा? अपरिमेय, 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 अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 25 तो 25 के बाहर निकालेंगे तो 5 होगा प्यारे बच्चों। 25 के बाहर निकालेंगे तो कितना? 5 वो रूट 3 बच जाएगा। तो रूट 3 बच जाएगा तो 5 और रूट 3 तो ये भी परिमेय ये अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय का योगफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमको निकालना है परिमेय। तो प्यारे बच्चों 1 का हो गया 1 और रूट 4 का 1 का 1 और रूट 4 के बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 1 को लिख सकते हैं P बटा Q, इस रूप का है कि नहीं है? P बटा Q का रूप में है। Q नॉट इक्वल टू 0, Q की जगह पर 2 है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। इसमें जाने का ज़रूरत नहीं है डी में। आपको मन है तो समझ लीजिए ये भी। रूट 9 है। रूट 9 को बाहर निकालिएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 3 होगा और रूट 3 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो गुना रूट 3, 3 रूट 3 ये परिमेय या अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय को मिलाएँगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यानी 1/4 P बटा Q यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि m एक पूर्णांक है, मतलब m कोई पूर्णांक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक जो है किस रूप का होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, आइए m के जगह पर हम वैल्यू रख के देखते हैं। चलिए m के जगह पर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। m+1 है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं m+1। देखिए m+1 यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, चमक रहा होगा। यदि क्वेश्चन हम पढ़ के बता देते हैं, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। प्रत्येक विषम पूर्णांक का। आप मॉडल पेपर इंटरनेट वाला जाइए, 35, 40, 50 रुपये में देगा मार्केट में, आप खरीदिए उसको। ठीक है? अब इसको चेक करिए तो m की जगह पर 1 रखें और 1 तो क्या प्राप्त होगा? 2। फिर m की जगह पर हम 2 रखेंगे। 2 और 1, 1 है तो 2। m+1 का भी चेक कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर 3, फिर m की जगह पर 3 और 1 4, फिर m की जगह पर 4, 1 5। यानी कि हमको सम मिल रहा है, विषम मिल रहा है, सम मिल रहा है, विषम मिल रहा है। सम, विषम, सम, विषम, सम, विषम मिल रहा है। ठीक है? लेकिन आपको क्या पूछा है? प्रत्येक विषम पूर्णांक, विषम कहाँ से आएगा? तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है? ऑप्शन ए गलत हो गया। अब बी को चेक करते हैं, m तो m की जगह पर 1 रखेंगे, 2, 3, 4, 5 ये तो डायरेक्टली रखाते जा रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सम, विषम, सम, विषम, सम, विषम पूर्णांक आ रहा है। अब 2m के चेक करते हैं, जिससे 2 है गुना m की जगह पर 1 रखिए तो 2 आएगा। 2m यही ना होगा? दोनों के बीच में कुछ है ना, इसका क्या मतलब? गुना।
तो 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 2 से 2 में करेंगे 4, 2 से 3 में 6, 2 से 4 में 8, 2 से 5 में 10। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सम आ रहा है कि विषम आ रहा है? सम आ रहा है। ठीक है, अगर यही पूछता कि यदि हमें पूर्णांक है तो प्रत्येक सम पूर्णांक, तो ये आंसर सही हो जाता 2m। 2m सही मतलब सही हो, देखिए खाली सम आ रहा है। अब चलिए लास्ट बच गया, इसे तो लास्ट होबे करेगा क्योंकि 3 वो नहीं है, तो चौथा तो एब्सोल्युटली होबे करेगा। चलिए चौथा के बारे में जानते हैं। 2m + 1 है, 2m + 1। आइए ना इधर चेक कर लेते हैं इसको। चलिए 2m + 1, 2 × 1 + 1, 2 में 1 से गुणा कीजिए, 2 और 1 3, फिर 2 गुना m की जगह पर 2 रखिए +1, 2 गुना 4 1 5, 2 गुना 3 + 1 3 दूना 6 1 7, 2 m की जगह पर 4 रखिए, 4 दूना 8 1 9। मतलब हम m के वैल्यू रख के चेक कर लिए। m का 1 2 3 4 5 6 रख के देखिए विषम आ रहा है। 1 क्या 3 क्या है विषम, 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे ही आएगा। तो ये सम आ रहा है कि विषम आ रहा है प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2m + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही, अगर ये सम पूछता है यहाँ पे सम पूर्णांक रहता है तो 2m हो जाता है, क्योंकि 2m में क्या रहता है? खाली सम आ रहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया। अगला, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? दशमलव प्रसार शांत किसका होगा? तो हमने पढ़ाया है। आप अगर हमारे वीडियो को नहीं देखे तो जाके देखिएगा कि वैसी संख्या जो p/2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का हो तो क्या कहलाएगा? शांत। इसका 2 तरीका है, एक तो हम भाग दे के देख लेंगे, भाग दे के ट्राई कर सकते हैं, और नहीं तो आप सिंपल समझिए, जिसके बाता में 2 और 5 आएगा, 2 और 5, तो वो शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी आए तो अशांत होगा। समझिए 13 7 91, 13 7 91, इसको जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 91 को तोड़ेंगे तो 13 और 7 आएगा, तो ये 2 5 है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 23 है, 23 तो टूटवे नहीं करेगा, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड हो गया, नहीं होगा। 23 आ गया, हमको 2 और 5 चाहिए। चलिए 80 को तोड़ के देखते हैं, समझिए बात को। 80 को 2 से लगाइए 40, 2 से लगाइए 20, 2 से लगाइए 10, 2 से लगाइए 5। देखिए 2 का गो आया 4 गो, 2 के पावर 4 गुने 5, 2 के पावर 4 गुने 5, तो हम 2 और 5 दोनों मिल गया, तो यही हो जाएगा आपका शांति। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या बच्चों? एनसीईआरटी का। और 7 बचे 45, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, एक्स्ट्रा में 3 आ जाएगा, तो इसके कारण 15 या 45, 3 आवे करेगा, 9 5 45, 3 के स्क्वायर आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, इसको भी समझ लीजिए, नहीं तो कहिएगा मनीष सर क्या कर रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 3 15, 3 से 5, 3 का स्क्वायर गुने 5 आएगा, तो 3 का स्क्वायर आएगा, तो 3 क्या है? 3 नहीं आना चाहिए, 2 और 5, हम क्या बताएं? 2 और 5 दोनों रहे तो शांत, अकेले 2 रहे तो शांत, अकेले 5 रहे तो शांत, इसके अलावा कोई आए और शांत। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया। ये 17/80 हो जाएगा। यदि 540 क्या इतना हो तो x + y + z का मान क्या होगा? चलिए इसको समझिए। 540, 540 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाइए 270। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 से लगाइए 135। अब 3 ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ थे? 2 के पावर 2 5 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर क्या था? 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 5 के पावर z। तो z का वैल्यू कितना? 1, y का वैल्यू कितना? 3, x का वैल्यू कितना? 2। तो यहाँ पर क्या पूछा है? x + y - z। तो x + y - z, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, प्लस y का वैल्यू कितना? 3 - 1, 2 और 3 5 में से 1 घटाएंगे कितना? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन है प्यारे बच्चों? ठीक है, बताइए इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सा होगा? तो अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी परिमेय होगा। ठीक है, ये परिमेय होगा। √13 ये भी परिमेय, सीधे 13 हो जाएगा। 441 21 का होता है स्क्वायर, और 10 का रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 100 का निकल जाएगा, ये 10 ही रहेगा, और 100 का निकल जाएगा कितना? 10। तो ये रूट में आ गया, तो अपरिमेय संख्या में परिमेय से भाग देते तो भी अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो इसका HCF क्या होगा? दो अभाज्य संख्या m और n, मान लीजिए m है और एक n है, तो ये दोनों में कोई मैच करेगा? नहीं करेगा। अभाज्य संख्या है तो उसका मतलब क्या होता है? एक। ये m और n के जगह पर एक भी, मतलब PQ भी देता है, और कोई अभाज्य संख्या दे सकता है, 3 और 5 कोई भी देगा, तो वो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का मतलब एक होता है।
दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? आप कुछ नहीं कीजिए, ये जो फॉर्मूला पढ़े थे, पहली संख्या बराबर लॉसा गुना मसा बटे दूसरी संख्या, अगर ई कहा क्या कहा निकालने के लिए एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या ऊपर और मसा लॉसा नीचे, तो ये दोनों का गुणनफल दे लेते 2366 बटा 182। 2366 में क्या करना है प्यारे बच्चों, 182 से 2366 182 से भाग करना है। इसको लगा दीजिए 2 से, 2 नमा 18 1, 2 से लगाई 2 एकम 2, 18 दूना 36, 2 गो 18 दूना 36 3 1183। फिर कट जाएगा 7 से, 7 13 7 91, 7 4 48, 7 6 42, 42 7 से कट जाएगा, 7 13 7 91, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 4 7 6 42, 6 42 6 7 6 42 6 48 6 7 9 63 और 13 से कट जाएगा 169। 13 से 13 मरते में 169, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा 13। ठीक है, भाग कर देना है प्यारे बच्चों, इससे भाग कर देना है, फॉर्मूला होता है। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार 40 का, 40 का आप करके देखिए, हम तुरंत बताएं शांत किसका, जो बटा में 2 के पावर, बटा में 2 के पावर p बटा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, 40 40 का कीजिए, 2 से लगाइए 20, 2 से लगाइए 10, 2 से लगाइए 5, तो इसके बाटा में क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 5, तो यही ना होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अब बाकी सबका क्या हो जाएगा अशांत, क्योंकि दूसरा दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि p शांत पूछा है क्या शांत पूछा है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, गलती नहीं तो लिखा गया है। अशांत होगा प्यारे बच्चों, गलती क्वेश्चन है, अशांत होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो प्यारे बच्चों ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये भी, ये 441 के स्क्वायर कीजिए, मतलब किसका हो जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3 7 आ जाएगा, तो 3 7 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय, सॉरी अशांत हो जाएगा। 3 और 7 बटा में नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा अशांत। पी एक बी क्यू, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, पी ए बी क्यू, पी बराबर और क्यू का वैल्यू क्या है ए के पावर 4 गुना बी, तो कहा एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, अभाज्य संख्या निकाल, मतलब जो इसमें है एलसीएम में, एलसीएम कैसे निकलेगा, ए मैच कर गया, बेस मैच कर गया, तो बड़का पावर एलसीएम में बड़का, तो ए के पावर एक बड़का की ए के पावर 4, ए के पावर 4, बी भी मैच कर गया, तो बी के पावर एक बड़का की बी के पावर 3, तो बी के पावर 3, ए के पावर 4 और बी के पावर 3 कहाँ है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म स्व अभाज्य संख्या है, स्व अभाज्य संख्या कौन सा है, वह ऐसा संख्या जो एक दूसरे में भाग न लगे, भाज्य न हो, 9 और 16 में कोई भाग नहीं लगा, यही आंसर सही हो जाएगा। कैसे 105 हो जाएगा, 14 से 84 में लग जाएगा, 15 से 45 में, तो यही हो जाएगा, 9 से 16 में भाग नहीं लगा, तो यही हो जाएगा 9, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन है, 0.3125 को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितने संख्या है 4, ये दशमलव है, दशमलव के बाद 4 संख्या है, 4 को शून्य दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 को शून्य हो गया, इसको काट दीजिए 5 से, 625, इसको काटिए 5 9 10 0 0 0, फिर काटिए 125, 5 से काटिए 500 का 20 400, 5 से काटिए 5 9 10 50 25, 5 से 5 8 40 शून्य, फिर 50 25 16 85, 5/16 है आंसर, ये बिल्कुल 5/16 आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5/16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुपद, क्वेश्चन में है, गलती प्रिंट हो गया प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा बहुपद क्वेश्चन में है, लेकिन अब होना चाहिए क्वेश्चन में कि कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बहुपद नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद का रूल होता है, पहचानने का तरीका होता है, हम आपको बताते हैं। अगर चर, चर मतलब एक्स वाई जो एबीसीडी का लेटर होता है, अगर चर रूट में है, रूट में अगर चर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग में हम बताए हुए हैं, जाके वीडियो पीछे में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुपद में जाके देख सकते हैं। एक्स जो है चर जो है रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, बटा के नीचे रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, चर का पावर माइनस में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, चर का पावर बटा में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, चर का पावर पॉइंट में रहेगा तो बहुपद, ये सब में से कोई शर्त रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बटा के नीचे है तो बहुपद नहीं होगा,
और ये कहिएगा सर रूट में है, रूट में 2 है, x नहीं है, x बाहर है, तो ये बहुपद होगा। ये भी बहुपद होगा क्योंकि बटा में संख्या है, पावर नहीं है। यहाँ पर रूट में क्या है? अंक है 121, चर जो है सुरक्षित है, तो ये बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों? और बहुपद इतना का घात होगा, तो 1 से इसको होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस b 3 तिहाई 9। और जैसे ही x क्यू से गुना होगा तो 3 गो और 2 गो कै गो हो गया? 5 गो, x का पावर क्या हो जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्यक होगा। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर क्यों उधर गया? प्लस 6। x स्क्वायर 6, ये 2 गुना में भाग में 2 तिहाई 6, x स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटेगा प्यारे बच्चों, इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो रूट में दोनों संख्या होता है, एगो +3 एगो -3। तो x का 2 गो वैल्यू, एगो +3 एगो -3। ठीक है प्यारे बच्चों? अब बहुपद इतना है तो P2 का मान क्या होगा? यहाँ पर क्या करना है? x के जगह पर 2 का मान रख देना। तो इस सब में क्या करना है? x के जगह पर 2 का मान रख देना। ठीक है प्यारे बच्चों? इधर समझिए, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, 2 गुना x की जगह पर क्या रखना है? 2 रखना है, चूंकि x की जगह पर क्या? P2। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 2 माइनस 12, 2 गुना 2 दूना 4 माइनस 16 माइनस 12, 4 दूना 8 माइनस 16 माइनस 12। ठीक है प्यारे बच्चों? 8 माइनस 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 प्लस 6 2 8, 1 2 28, 28 में से 8 घटेगा -20, यह हो जाएगा -20 आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों? शून्य -2 5 वाले, -2 और -5 वाले बहुपद की संख्या क्या होगी? 2। बहुपद की संख्या क्या होगा? द्विघात बहुपद ना होगा प्यारे बच्चों। 2 गो शून्य द्विघात बहुपद, एगो शून्य रैखिक बहुपद। अभी देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद है, इसका शून्य 2 गो निकल के एगो +√3 एगो -√3। चलिए, यदि px इतना के एक शून्य हो तो अल्फा बीटा हो तो अल्फा 5 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है, समझिएगा गौर से। क्वेश्चन क्या है? 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 121। तो a बराबर 5, b बराबर 7, c बराबर माइनस 121। ठीक है प्यारे बच्चों? a बराबर 5, b बराबर 7, c बराबर माइनस 121। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, 5 अल्फा प्लस बीटा। 5 गुना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, 5 गुना -b, b की वैल्यू माइनस कितना? 7। a की वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5, 5 से 5 कट गया -7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? -7 आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन समझिए, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा? ये फॉर्मूला होता है -d/a, 9th में पढ़ रहा है ये फॉर्मूला। ठीक है प्यारे बच्चों? यदि रेखाएं इतना और इतना समांतर हो तो p का मान क्या होगा? यहाँ पे है, ये लिखा हुआ है 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर है, तो p का मान क्या होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, समझिएगा इस क्वेश्चन को गौर से, ध्यान दीजिए ध्यान। इसी सब पैटर्न का परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, इसीलिए गौर से देखें। चलिए, 5x प्लस py बराबर 6 और ये क्या है? 15x प्लस 9y बराबर 12। प्यारे बच्चों, ये सब 2 नंबरिया क्वेश्चन है, लेकिन पूछता कहाँ है 1 नंबरिया में। चलिए कोई बात नहीं, इधर लिखिए, जगह कम पाई है। e1 की वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? p। c1 की वैल्यू कितना? 6। a2 की वैल्यू कितना? 15। B2 के वैल्यू कितना? 9। C2 के वैल्यू क्या? 12। फॉर्मूला क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। लेकिन वो क्या कहा है? समांतर। क्या कहा है प्यारे बच्चों? समांतर। तो समांतर के लिए फॉर्मूला यही, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस स्थिति में क्या होता है? ग्राफ समांतर होता है। क्या कै गो हल? कोई हल नहीं होता। चलिए, A1 की वैल्यू, तो A1 की वैल्यू कितना? 5। A2 की वैल्यू कितना? 15। B1 की वैल्यू कितना? P। B2 की वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9। चलिए, ये 15 से 9 में गुना कीजिए। 15 15 से सॉरी P में कचिया गुना, इससे इसमें 15 से P में 15 P 9 पचे 45। अब P बराबर 45, आई 15 गुना रहे तो भाग में 15 तिया 45। P की वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा। P का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 चरों में 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हल होगा। 2 गो चर है, अब रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी तो कै गो हल? एक हल के है, सिर्फ एक हल, यही हो जाएगा। कोई हल किसमें ना होगा? समांतर वाला में अभी तुरंत पढ़े कि अगर ग्राफ समांतर है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2,
कोई हल नहीं, ग्राफ समांतर। सिर्फ एक हल a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सिर्फ एक हल। अनंत हल तीनों बराबर होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कोई हल नहीं है, इसमें तो कोई हल का कोई है ही नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 तथा 10x माइनस 18y बराबर 0 हो तो x तथा y का मान क्या होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। आप दो तरीका से इसको बना सकते हैं, एक तो है लुप्तीकरण करके बना सकते हैं और एक है कि डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों ऑप्शन से बनाते हैं। हम x की जगह पर 5 रखेंगे तब 5 25 और y की जगह पर 0 रखेंगे तब 25। अब 0 हो जाएगा तब 25 में, तो 25 याद होना चाहिए, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। चलिए यहाँ पे x बराबर 0, तो 10 में जब 0 से गुना, 5 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 8 में 0 से गुना करेंगे, सॉरी 8 में 8 से गुना हो जाएगा, y की वैल्यू 8 है और ये कितना 64, यहाँ पे माइनस 64 रहना चाहिए, ये नहीं होगा। x बराबर 0, y बराबर 0, x की जगह पर 0 रखेंगे तो 5 से 0 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। 8 में जैसे y से 0 मतलब y का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, यहाँ पर भी 0 रखिए। 10 में 0 से गुना करेंगे 0, 18 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 बराबर 0, तो इसका मतलब यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, x का भी वैल्यू 0 आएगा और y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0, वो रखने पर उसका वैल्यू मान बराबर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण ax² bx प्लस c बराबर के मूल समान हो तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो d बराबर माइनस b बटा 2a। अगर मूल समान होता है फार्मूला में तो माइनस b बटा 2a हो जाएगा आंसर, यही ना फार्मूला होता है। अगर मूल असमान हो तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, यही फार्मूला होता है। असमान हो तब, असमान कब होगा प्यारे बच्चे, जब 0 से बड़ वैल्यू आएगा। आगे, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, प्यारे बच्चों कहा है कि निम्न में द्विघात समीकरण कौन नहीं है। चलिए इसको चेक करना पड़ेगा, अगर चेक कीजिएगा तब समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, x प्लस 2 है तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 x प्लस बी स्क्वायर 2 दूना कितना 4, इधर क्या है 3 से x स्क्वायर में गुना हुआ 3x स्क्वायर माइनस 4। चलिए अब x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इनमें आएगा माइनस 3x स्क्वायर 4x, अब प्लस 4 माइनस 4 इनमें आएगा प्लस 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए 3 एक्स स्क्वायर में तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये द्विघात समीकरण के रूप में होगा क्योंकि यहाँ पर दो घात आ गया। ये भी द्विघात समीकरण होगा प्यारे बच्चों, प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए हो गया, बी का चेक कीजिए। 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर इनमें आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इनमें आएगा बराबर के इधर माइनस 7 बराबर 0। 4x माइनस माइनस 2 एक्स स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0, ये भी है आप स्क्वायर चला गया तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। चलिए इसको चेक करते हैं, जब इसको चेक करेंगे सी नंबर ऑप्शन को तो √2 इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो a स्क्वायर मतलब √2 का x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना a स्क्वायर माइनस 2a, ये हो जाएगा √2x गुना b 3 प्लस b स्क्वायर 3 3 9 और 2x स्क्वायर है तो उतना रहने दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4, √2 का करेंगे तो सीधे 2x स्क्वायर माइनस 2 से 3 गुना कितना 6√2x प्लस 9, 2x स्क्वायर प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इन्हें आएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6√2x प्लस 9 प्लस 4 इन्हें आएगा माइनस 4, 2 से 2 कट गया, 2x स्क्वायर माइनस 6√2x और 9 में से 4 घटेगा 5। बताइए प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। चूंकि एक का घात कितना है 1 है तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे समझिए। अगला क्वेश्चन है, तो ये यही आंसर सही है। कौन द्विघात बहुपद नहीं समीकरण नहीं है, तो ये नहीं है, बाकी ये है ये है ये है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना एक का मूल्य 3 हो तो दूसरा मूल्य क्या होगा, इसको शून्य की निकाल दीजिए प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 शून्य 4 3 12 4 3 में तोड़िए एक्स स्क्वायर 4 गो x 3 गो x प्लस 12। हम शून्य का वीडियो बना चुके हैं, आप जाइए वीडियो को देखिए, यूट्यूब में जाइए मेरे चैनल को सर्च कीजिए, शून्य निकाले लिखल होगा उसमें जाके सर्च कीजिए, अपने पता चल जाएगा। इसको वीडियो को देखिए पूरा बन जाएगा। एक्स स्क्वायर मतलब हमको गुना करने पर 12 चाहिए और जोड़ने पर 7, तो 4 3 12 4 3 7, 4 3 को जोड़ेंगे तो 7 4 3 12। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स 2 है वो कॉमन ले लेंगे, एक्स कट गया 4 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, 3 से 3 कट गया एक्स माइनस प्लस माइनस 4 बराबर 0, एक्स माइनस 4 और ये एक्स माइनस 3 को सटा दीजिए बराबर 0, एक्स माइनस 4 बराबर 0, एक्स माइनस 4 बराबर किधर आएगा प्लस 4, एक्स माइनस 3 बराबर 0, माइनस 3 होने गया प्लस 3, एक्स का वैल्यू 2 गो एगो 4 3,
x का वैल्यू 2 हो जाएगा 4,3। तो एगो तो 3 ले ले, एगो बच गया, क्या गया 4। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा बी। यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल हो तो पी तथा क्यू का मान क्या हो जाएगा, इसका प्यारे बच्चों हो जाएगा -1। ठीक है, पी तथा क्यू का वैल्यू हो जाएगा -1, अल्फा प्लस बीटा पर बन जाएगा। द्विघात समीकरण इतना इतना का विविक्ति कर क्या होगा, विविक्ति कर जानते हैं प्यारे बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं विविक्ति कर क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण इतना इतना का विविक्ति कर 3x² माइनस 13x प्लस 10, यही ना है, बराबर 0। ए बराबर 3, बी बराबर -13 और सी बराबर 10। इसका विविक्ति कर मतलब डी बराबर b² माइनस 4ac। जान के न लगी हो, जान मोरा बड़ी सुख में। गाना सुने प्यारे बच्चों, आशीष यादव का कोई गाना बहुत अच्छा है, जाइए, आप लोग भी नहीं सुने हैं, जब मैथ नहीं बनेगा तो जाइए गाना सुनिए, मैथ बन जाएगा। कौन सा सॉन्ग है, हरा दिया रे मोरा जान के न लगी हो, जान मोरा बड़ी सुख में। चलिए, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना भी जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए यहाँ पे, तो हम लोग क्या किए, बी का वैल्यू क्या है -13, -13 का स्क्वायर कर लिए, 4 है तो 4 गुना ए का वैल्यू क्या है 3 गुना सी का वैल्यू क्या है 10, 13 के स्क्वायर 169, 4 3 12, 12 में 10 से गुना कीजिएगा 120, 120 में से 69 घटाइए, तो हमको क्या, मेरे मेरे नजर से 59, 49 आएगा। बड़का 169, 169 के आगे प्लस है, क्या आगे प्लस, 49 ऑप्शन है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, अरे इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, x 2x प्लस कितना 5, अब 2 से x² में गुना होगा 2x², 5 से x में गुना होगा 5x, यहाँ पर c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब का मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c बटा a। प्यारे बच्चों c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, a का वैल्यू 2, a का वैल्यू, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू क्या 0, c का वैल्यू 0, a का वैल्यू 2, 0 बटा 2 बराबर 0 है, ऑप्शन है 0 है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी है। तो हम समांतर श्रेणी कैसे चेक करते हैं, समझिएगा गौर से, समांतर श्रेणी कैसे चेक करते हैं, अगला पद में से पिछला पद को घटा के चेक करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, अगला पद में से पिछला पद को घटा के चेक करते हैं। इसको नोट कर लिए तो ठीक है, नहीं तो आप जाइए उसको नोट कीजिए, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाँ स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे डी निकालना है, अगला पद 0.22 में से पीछे वाला पद घटाएंगे 0.2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.2 में से 0.2 घटाए, 0 लगा दीजिए, 2 में से 2 गया 0, लेकिन जब फिर ई हो गया तो 0.02 आ गया। ठीक है, अगला समझिए, 0.222 में से 0.22 घटा दिए, 0.222 में से 0.22 घटा दिए, तो 2 0 0 0, अब 0.002 आ गया, 0.002, यहाँ पर एक के बाद आया, यहाँ पर 2 के बाद आया, तो यहाँ पर ये जो है नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब चलिए 7 28 63 को चेक कीजिए, √7 है तो 60, 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 चौका 28, डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, 28 माइनस √7, 28 को लिख सकते हैं 7 चौका 28, 7 चौका 28 माइनस √7, 7 चौका 28, 4 के बाहर निकल जाएगा 2√7 माइनस √7, 2√7 में से 7 घटेगा तो क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, 2√7 में से 1√7, तो 1√7 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिए, 2√7 में से 1√7 को क्या कर दिए, घटा दिए। चलिए अगला डी समझिए, अगला को घटाते 63 में से 28, √63 में से 28। प्यारे बच्चों जब चेक करने के लिए देगा तब पूरा में से घटा के चेक करेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद, फिर अगला में से पिछला, फिर अगला में से पिछला। और 63 को लिख सकते हैं 7 नमा 63, हम माइनस 28 को लिख सकते हैं, अभी 28 को तुरंत लिखे प्यारे बच्चों, √28 में था तो इसको क्या लिखे 2√7, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2√7, और 9 के बाहर निकालिए तो 3√7 और माइनस 2√7, 3 को √7 में से 2 को √7 घट गया तो 1 को √7, देखिए अभी बराबर आ गया। फिर आगे समझिए, √112, मतलब यही आंसर सही हो जाएगा, √112 को भी चेक कर लीजिए, भी हो जाएगा, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी में है क्योंकि डी सबका बराबर आ रहा है। अगर डी समान आए, अगर डी समान आए तो वह समांतर श्रेणी में है, डी समान नहीं है तो वह समांतर श्रेणी में नहीं।
अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, समांतर से डी 12 10 8 का कौन सा पद 0 होगा। इसमें इसका फॉर्मूला होता है 12 10 8 डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद क्या होगा प्यारे बच्चों, शून्य होगा। तो ए बराबर हो जाएगा 12, प्रथम पद को बोलते हैं डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, यानी डी बराबर हो गया 12 में ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे देखिए 2 sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा सत्य है जब थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या रखेंगे तब सत्य होगा। तो हम क्या करेंगे sin 2 गुना 0 रखिए था और 2 sin 0 रखिए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, sin 0 के वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और 2 गुने sin 0 के वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब sin 0 के 0 और 2 से 0 में गुणा कीजिएगा 0, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, 60 रखेंगे तो डिफरेंट मान आएगा, 45 भी रखेंगे तो अलग अलग मान आएगा और 30 भी रखेंगे तो क्या आएगा अलग अलग मान आएगा। जैसे देखिए साइन है, मान लीजिए साइन 2 गुना 30 के वैल्यू रखिए बराबर 2 sin 30 के वैल्यू रखिए, तो 30 साइन 30 दूना कितना 60 बराबर 2 गुना साइन 30 के वैल्यू 1/2, साइन 60 के वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया, एक ही दोनों बराबर होगा नहीं होगा, कब सत्य होगा जब 0 रखेंगे तब सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 4/5, समझिएगा इसको प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर 4/5 तो इसका फार्मूला क्या होता है P/H, P की वैल्यू 4, H की वैल्यू 5, तो tan थीटा PH, हम क्या करेंगे पहले H P/H फार्मूला होता है, तो हमको B निकालना होगा, तो B बराबर क्या होगा H² माइनस P², फार्मूला जानते हैं, B निकालने का H² माइनस P², H का वैल्यू क्या होता है 5 का स्क्वायर, P का वैल्यू क्या होता है 4 का स्क्वायर, अच्छा 25 4 चौका 16, 16 में से 25, 25 में से 16 रहे 9, 9 में से 3, यानी अब B का वैल्यू क्या निकल के चला है B 3, tan थीटा बराबर P/B, tan थीटा बराबर P/B, P का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो P का वैल्यू हो गया 4 और B का वैल्यू हो गया 3, 4/3, चलिए 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर 1/√7, ठीक है प्यारे बच्चों, tan थीटा बराबर क्या कहा है 1/√7, इसको समझिए, तो tan थीटा 1/√7, इसका फॉर्मूला P/B, हमको निकालना H निकालने के लिए P² जो B², P का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर, B का वैल्यू क्या है √7 का स्क्वायर, चलिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का √7 के सीधे 7 7 है कितना 8, ये H का वैल्यू हो गया। अब हमको क्या कहा है सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान निकालिए, चलिए सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान निकालिए, tan थीटा, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है H/B, कॉस के उल्टा सेक होता है, कॉस के होगा B/S तो H/B, एक tan थीटा के B/P, P/B, चलिए H का क्या वैल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों √7, H का √7, B का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब B अभी नहीं सॉरी B और
पी बटा बी, बी तब पी एच का वैल्यू हो जाएगा √8, अब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा √7, माइनस पी के वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पी का 1, अब बी का वैल्यू हो जाएगा √7, √7 का एलसीएम लेंगे √7 और √8 माइनस 1। तो मेरे ख्याल से यही आंसर हो जाएगा। और हाँ चलिए, आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2√7, 2√4 × 8, तो 2√2 माइनस 1 बटा √7, तो 2 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको हर पर में ही करण कर देंगे, √7 से ऊपर गुना नीचे कर देंगे, हो जाएगा। चलिए 10² 45, 1 + 10² 45, तो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू क्या होता है 1, और 1 + 10 45 की वैल्यू क्या होता है 1। चलिए 1 का स्क्वायर 1 में से 1, 1 स्क्वायर 1, 1 में से गया 0, 1 1 2 बराबर 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। 3 cot स्क्वायर 60 का वैल्यू, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है 3 cot स्क्वायर 60, 3 cot स्क्वायर 60, 3 गुना cot 60 की वैल्यू क्या होता है, tan 60 की हो जाएगा √3, तो हो जाएगा 1/√3 स्क्वायर, 3 गुना 1 √3 के स्क्वायर करेंगे 3, 3 से 3 कट गया 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। cos 1 cos 2 cos 3 cos 180 डिग्री, तो प्यारे बच्चों cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, में 1 आएगा 2 3 cos 4 cos 5 cos 6 cos 30 का भी वैल्यू आएगा, cos 45 का भी वैल्यू आएगा, cos 60 का भी वैल्यू आएगा, cos 90 का, जैसे ही cos 90 आएगा तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इस सब के बीच में गुना के चिन्ह, सब कितनों भी संख्या में 0 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है 2 - 2 कोसेक स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होगा, 2 - 2 कोसेक स्क्वायर है। चलिए इसी को मिटाते हैं, क्या कीजिएगा, बोर्डवा पर जगह नहीं है, आप लोग प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को वॉच कीजिए, समझिए वीडियो को, तब ना डिजिटल बोर्ड लेंगे। 2 - 2 कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में, चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले माइनस में कोसेक स्क्वायर है तो कति में हो जाएगा प्लस में कोसेक स्क्वायर है, आई प्लस 1 एने आएगा तो कति में हो जाएगा माइनस में, -2 गुना कोसेक स्क्वायर है -1 फार्मूला था कॉट स्क्वायर है, -2 से गुना -2 कॉट स्क्वायर है, चलिए यही आंसर हो जाएगा -2 कॉट स्क्वायर है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि a sin x बराबर 1 है, चलिए इसको समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है, इधर ध्यान दीजिए, इधर तो नहीं दिख रहा होगा तो चमक रहा होगा फिर, चलिए हम डिलीट करते हैं इसको, समझिएगा गौर से। ठीक है, ठंडा के दिन में तो ये और दिक्कत करने लगता है। चलिए a sin x बराबर 1 और b cos x बराबर 1, चलिए sin x 1 बटा a, cos x 1 बटा b गुना में है तो भाग में, तब cot x का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, cot a का फॉर्मूला होता है cos थीटा, यानी cos x बटा sin x, cot थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बटे sin थीटा, cos x का क्या हो जाएगा वैल्यू, cos x का 1 बटा b और sin x का क्या हो जाएगा 1 बटा a, पलटी मारिए 1 बटा b गुना a ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, a से 1 में गुना होगा a और b से 1 में गुना होगा b, a बटा b आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब अगला क्वेश्चन है sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस 1, चलिए इसको समझते हैं, sin स्क्वायर 45 और cos स्क्वायर 45 और माइनस 1, इसको समझिए। चलिए sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्यों स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो वैल्यू पर स्क्वायर हो जाएगा, मान पर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का सीधे 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का सीधे माइनस 1, कुछ होना है 1। चलिए सब कैल्शियम लेना लीजिए, 2 1 प्लस 1 माइनस 1 से 2 में भाग कीजिएगा 2, 1 आए कि 2 माइनस 2, बाप रे बाप 0 आया है कि देखा तो हो ब्यादा 0 ना है। चलिए -tan स्क्वायर है प्लस 1 - sin स्क्वायर है, देखिए प्यारे बच्चों हमने कोशिश किया सॉल्व करने का,
साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, वो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के एलसीएम हो गया, तो माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए माइनस साइन स्क्वायर ए से एक में गुना होगा माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन की पावर क्या हो जाएगा 4a, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर जो बटा में है कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए अब देखिए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? चलिए इसको समझिए यहाँ से। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक प्लस साइन के पावर 4 है, तो साइन का स्क्वायर ए, ये और लिख सकते हैं ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए यही ना है, अब इसको एक पर भी स्क्वायर कर सकते हैं अपना मन से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पूरा पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए पूरा पर, नहीं हाँ, तो ए प्लस साइन ए एक और हो जाएगा ए माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार साइन थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, आइयो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एक आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के बीच लेके आते रहेंगे। cos 75 sin 15 का स्क्वायर माइनस sin 15 बटा cos 75 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, cos 75 तक cos 90 माइनस कितना घटाएंगे 15, अब बटा sin 15 है तो sin 15 का स्क्वायर माइनस sin 15 है तो क्या करेंगे sin 90 माइनस कितना 75, अब बटा cos 75, पूरा पर स्क्वायर है पूरा पर स्क्वायर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, और sin 15 है तो sin 15 माइनस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 75 बटा cos 75, इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, sin 15 एक हो जाएगा, कट जाएगा एक का स्क्वायर माइनस यू कट जाएगा एक का स्क्वायर एक में से गया कितना जीरो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया, sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा कटिया एक का स्क्वायर एक होता है, एक में से जीरो गया जीरो। चलिए cos 60 का वैल्यू, ठीक है प्यारे बच्चों, cos 60, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, उसका बाद sin 60 का वैल्यू √3/2 गुना tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, 1/2 गुना 2 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे, 3 को बटा रहेगा तो मेन बटा ये है, तो 2 ऊपर चल जाएगा √3 नीचे, 2 ऊपर √3, अब तब बीच में गुना लिख सकता है, गुना √3, √3 से √3 2 से 2 कटिया एक बचा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक हो जाएगा। ठीक है, और इसका 1 माइनस ये आंसर हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y, उसके बाद कोसेक 30 का वैल्यू, तो कोसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 का 1/2, तो साइन 30 है क्या इसमें, है क्या साइन 30, यही आंसर हो जाएगा, नहीं जाइए कोसेक 30 तो इसका उल्टा सीधे 2 हो जाएगा, साइन 30 का 1/2 तो कोसेक 30 का 2 हो जाएगा सीधे, तो 2 किसका वैल्यू सेक 60, cos 60 के 1/2 तो सेक 60 के 2 हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि 2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, चलिए प्यारे बच्चों इसको समझिए, 2 cos थीटा, तो 2 cos 30 डिग्री बराबर 1 cos 30, एक गुना 2 गुना में नहीं आएगा भाग में, cos कितना डिग्री का मान 1/2, तो 3 थीटा है, सॉरी 3 थीटा, तो cos कितना डिग्री का मान थीटा है, थीटा, तो cos कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो 60 के, तो 3 गुना 20 रख दीजिए जहाँ पर 20 तिहाई 60, तो cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे cos 60 यानी 20 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए साइन बी बराबर ए बटा बी, साइन बी बराबर क्या है ए बटा बी, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, साइन बी बराबर ए बटा बी, यानी कि पी बटा एच
यानी हमको क्या नहीं पता है बी, तो बी का वैल्यू क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही ना होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर। किस चीज बराबर, तो यहाँ पे बी बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आई बी है तो बटा में क्या हो जाएगा बी, क्योंकि गॉस थीटा था, कॉस थीटा के फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच। तो बी का तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एच, तो एच का वैल्यू क्या है बी है, तो बी हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कितना टॉप बिहार बोर्ड धीरे धीरे पैटर्न को हाई करते जा रहा है। ठीक है, चलिए यदि tan a प्लस 2 cot a बराबर 4 तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, इसका भी 2a आंसर हो जाएगा। किस चतुर्थांश में भुज और कोटि ऋणात्मक होते हैं, भुज भी मतलब माइनस माइनस हम पढ़ा चुके हैं, को किस मतलब कौन सा मेरा एक चैप्टर अपलोड हुआ है निर्देशांक ज्यामिति, इसको जाके डिटेल्स पढ़िए, पूरा चैप्टर इसी पे पूरा फुल डिटेल्स। तो माइनस माइनस तृतीय पाद में होता है, हमने ऐसे बनाया था इधर प्लस प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस, और ये हो जाएगा कौन सा पाद में तृतीय पाद में माइनस माइनस। ठीक है, भुज और कोटि दोनों क्या होगा माइनस माइनस, बिंदुओं इतना इतना की बीच की दूरी होगी, तो बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए इधर प्यारे बच्चों, गौर से इसको समझिएगा। तो माना कि x1, तो x1 का वैल्यू 8, y1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू हो जाएगा -6, y2 का वैल्यू हो जाएगा 2। अब रूट अंडर दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x1 का वैल्यू 8 और x2 का वैल्यू कितना -6, और y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू 0 माइनस y2 कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 6 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 200 बाहर निकालेंगे 20, 200 किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, नहीं 200 किसी का होता है या नहीं होता है, 196 नहीं होता है 200, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 रूट 2 हो जाएगा, 10 दाई के 100 और दूना 200, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि 200 को लिख सकते हैं 100 गुना 2, 100 को बाहर निकालेंगे 10 रूट 2, आंसर हो जाएगा। एक अक्ष तथा y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है, तो बिंदु कहा जाता है, x और y के जो प्रतिच्छेदन बिंदु होते हैं उसको क्या बोला जाता है, बिंदु बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिंदु 4 -5 और 8 7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला होता है x1, तो x1 पहले क्या हो गया 4, y1 क्या हो गया -5, x2 क्या हो गया 8, y2 क्या हो गया 7। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 4, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 8/2, y1 की वैल्यू -5 प्लस y2 की वैल्यू 7/2, 8 4 12/2, 7 में से 5 घट जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2/2, कट गया 1 6,1, 6,1 है क्या ऑप्शन में, जी 6,1 ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा सी। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। मूल बिंदु माइनस इतना इतना की दूरी होगी, तो मूल बिंदु से दूरी फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, तो यही आंसर सही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस में स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि बिंदु इतना इतना संरेखीय है तो क्या होगा, चलिए प्यारे बच्चों इसको बनाना पड़ेगा। आपको क्या कीजिए x1, तो x1 क्या हो गया 1, y1 क्या हो गया 2, x2 क्या हो गया -5, y2 क्या हो गया 6, x3 क्या हो गया 1, y3 क्या हो गया -2। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है त्रिभुज संरेखित, संरेखित मतलब क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 0 होगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबरिया का क्वेश्चन, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 1/2 x1 into y2 minus y3 plus x3 x2 y3 minus y1 plus x3 y1 माइनस y2। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर 0, बराबर 0 किस लिए, क्योंकि त्रिभुज संरेखीय है तो इसका क्षेत्रफल 0 होगा, त्रिभुज बनवे नहीं करे। 1/2 गुना में तो जाएगा भाग में, तो भाग में गया तो क्या हो जाएगा 0,
x1 की वैल्यू रखिए 1, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 6, y3 की वैल्यू कितना -2 प्लस x2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -5, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगा 2, x3 की वैल्यू हो जाएगा 1, y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू 2 माइनस 6। चलिए 1 6 माइनस माइनस लगातार है प्लस प्लस -5 है तो -5 माइनस माइनस प्लस -4, ए 2 में से 6 हो गया 4। चलिए प्यारे बच्चों 6 2 8, 8 में 1 से गुना कीजिएगा 8, -5 चौका 20, ए से -4 गुना कीजिएगा -4 तो -4 हो जाएगा -4a बराबर 0, सबके बराबर 0 बराबर 0। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 20 8 कितना 28, 20 8 28 -4a बराबर 0, -4a प्लस 28 होने गया -28, माइनस माइनस प्लस a बराबर 28, 4 गुना में भाग में 4 सत्ते 28, a का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 आ गया, a का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। तो a का मान क्या होगा सन देखिए, तो a का वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक है प्यारे, अच्छे क्वेश्चन में के रख के देता कोई भी दिक्कत नहीं है। रेखा y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किससे होकर गुजरेगा? तो प्यारे बच्चों इसका जो आलेख निम्न में से किससे होकर गुजरेगा तो 7 1 से होके इसका आलेख जो है 7 1 से होके गुजरेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, y अक्ष से बिंदु P बराबर 4,6 की दूरी होगी y अक्ष से, तो एक 4 दूरी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, y अक्ष जो होता है ये होता है y डैश x, तो इसका जो दूरी है मतलब बिंदु y अक्ष से बिंदु 4,6, तो 4 पहले 4 हो गया तो 4 मतलब 4 के सामने से गुजरेगा। ठीक है, अगला किसी वृत्त के व्यास के 2 सिरों के केंद्र इतना इतना है तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? इस क्वेश्चन को गौर से समझिए, जो हम फिगर बना रहे हैं इसको देखिएगा। कह रहा है कि एक व्यास है, क्या है एक व्यास, व्यास बोलोगे। चलिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक यही सिरा होगी, इसका निर्देशांक है एक का 8 -6 और दूसरा का क्या है -8,6, तो इसका बीच का, तो बीच का क्या हो जाएगा मध्य बिंदु x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। चलिए x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 8 प्लस x2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -8 y2, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगा -6 प्लस y2 की वैल्यू 6 -8 -8 बराबर 0/2, यो 0/2 बराबर 0,0 है आंसर में क्या? जी है 0,0, यही आंसर हो जाएगा। बिंदु -5/2,4 किस पाद में स्थित है? -5,4, तो प्यारे बच्चों ये होता है, इसको बोलते हैं प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस आई होता है प्लस माइनस, तो पहले माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय क्वाड्रेंट में होगा, द्वितीय पाद में होगा। एक अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि का मान क्या होता है? एक अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि त्रिभुज PQR में PA, देखिए त्रिभुज PQR में, चलिए ना मुद्दे पर चलते हैं डायरेक्ट, काय बात करते हैं। यदि त्रिभुज PQR है, ठीक है प्यारे बच्चों, PQR समकोण त्रिभुज बनेगा। PQR में PR² बराबर PQ, यानी PQR में PR² बराबर PQ² जोड़ QR²। ठीक है, तो कोण Q का कोण है, कोण Q का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों कोण Q यही ना है, ये क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस का नियम है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो 90 डिग्री किसका मान होगा? कोण Q का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण का माप होगा समद्विबाहु, तो न्यून कोण कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 60 60 120 45 दूना 90। ठीक है प्यारे बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई हो 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई हो 7 सेंटीमीटर और 10 है, तो उनके क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल में क्या कर दीजिए दोनों का स्क्वायर, 7 सत्ते 49 और 10 दाई के 100। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात देगा तो रूट चढ़ा दीजिए उस पर, तो उसको रूट चढ़ा देंगे, जैसे ये है क्षेत्रफलों का अनुपात 100 49 रहेगा तो 10:7 हो जाएगा। जैसी भुजाओं का अनुपात देगा तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिए, और क्षेत्रफल का अनुपात देगा भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो रूट कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों,
अगला क्वेश्चन 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए एक वृत्त है 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका। त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा, ऐसे स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, समांतर है, ठीक है। स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो ई जो है 9 सेंटीमीटर होगा प्यारे बच्चों, 9 सेंटीमीटर। कैसे होगा बताते हैं। 4.5 सेंटीमीटर पूरा लेंगे तब व्यास हो जाएगा। आयकर त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या के दुगुना 4.5 दूना 9, यानी 4.5 इधर 4.5 इधर, तो 9 हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? प्यारे बच्चों ये वृत्त हुआ, बाह्य बिंदु यहाँ हो गया, तो बाह्य बिंदु से क्या हुआ? स्पर्श रेखा दूगो, एक है एक दूगो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और दोनों की लंबाई जो होगी आपस में बराबर होगी। दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। किसी वृत्त के बाह्य मतलब बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 खींचा जा सकता है। दोनों की लंबाई ये 8 होगा तो ये 8 होगा, ये 10 तो ये भी 10, ये ईटा लंबाई तो ये भी ईटा लंबाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा। एक वृत्त के एक बिंदु पर तो एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यदि जीरो केंद्र वाले वो वृत्त पर पीए बराबर पीबी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोने भी बराबर 50 डिग्री, देखिए यही है स्पर्श रेखा। यदि जीरो को केंद्र मानकर केंद्र मान लिया तो वाले पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो कोण ए बीपी का मान 50 है तो कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। 130 है 50 कितना? 180 डिग्री। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर। चलिए प्यारे बच्चों इसको समझिए। वृत्त हो गया, ठीक है, कहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, ठीक है, वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर। ये वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर है? 17 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है? 17 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये 17 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर तो खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचा गया इसका लंबाई क्या होगा? तो ये प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है, तो ए बी यानी कर्ण का स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है फार्मूला? तो हमको आधार नहीं पता है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो हम क्या करेंगे? बीसी स्क्वायर बराबर रूट 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 17 के स्क्वायर 289, 8 64, घटा लीजिए, 9 में से 4 गया 5, ये बच गया 8, 8 में से 2 गया 6, 225। 225 किसका वर्ग स्क्वायर होता है? 15 का 225, 15 सेंटीमीटर आंसर, यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला एक घन के विकर्ण की लंबाई 5.3 सेंटीमीटर है तो वृत्त संपूर्ण, एक मिनट वीडियो चालू है कि नहीं? ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका हो जाएगा 150, 25 3 तिहाई 9 और 50 25 हो गया 150, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला, यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? एक बेलन है और शंकु है, तो बेलन का होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है प्यारे बच्चों। तब पाई आर स्क्वायर एच वही रहेगा, पाई से पाई कट जाएगा और क्या बोलते हैं इसको, एच से एच कट जाएगा। कथी का? यदि एक बेलन के शंकु त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, ऊंचाई भी समान हो त्रिज्या भी समान हो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? 1 बराबर 1/3, तो ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसके नीचे ये चल जाएगा, 1/3 गुना 1 ऊपर 1 नीचे, 1/3 हो जाएगा, यानी 1 अनुपात कितना, सॉरी 3 अनुपात कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 अनुपात 1, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। सुराही का संयोजन होता है तो सुराही जो बनता है वह किस चीज से बनता है? तो गोला और बेलन से। बेलन इस प्रकार से हो गया प्यारे बच्चों, और इसी पर जो है गोला रहता है तो इसी को क्या बोलते हैं? सुराही। तो गोला तथा बेलन से क्या बनता है प्यारे बच्चों? सुराही।
एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण होगा। एक घड़ी की सुई है तो घड़ी का सुई है, ये जो है मान लीजिए यहाँ से नचना शुरू करेगा, ऐसे आएगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। एक बार जब राउंड मारेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। और कितना मिनट हो जाएगा, तो 60 मिनट हो जाएगा। 0 से 0 6 36, यानी 1 मिनट में जो है वह कितना डिग्री के कोण बनाएगा, 6 डिग्री का। तब 45 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो 45 6 35 का सुना चाहती है, 6 चौका 24 3 27, 270 डिग्री का कोण बनाएगा प्यारे बच्चों। कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 270 डिग्री का। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। अर्धवृत्त की परिमिति, परिमाप और परिधि एक ही होता है फॉर्मूला, परिधि, परिमिति और परिमाप। तो वृत्त के अर्धवृत्त के परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, सॉरी वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त है तो 2 से भाग कर दी, ज्यादा यानी पाई आर, पाई और गुना आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर यानी 10 पाई। क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 पाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या, पी त्रिज्या वाले, तो यहाँ पर त्रिज्या के जगह पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पी, यानी पी स्क्वायर पाई थीटा बटे 360। देखिए कहाँ है ऑप्शन में, देखिए पाई पी स्क्वायर थीटा बटे 360, यही आंसर सही हो जाएगा। और ये रहता चाप की लंबाई, तो थीटा बटे 360 अगुने 2 पाई आर होता, सीधे 2 पाई आर, थीटा बटे 360 2 पाई आर। वृत्त के चाप की लंबाई, सॉरी त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई हो गया। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त क्या है प्यारे बच्चों, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर और कितना है 462। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है 462। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर 462, 3 गुना 22/7, आर स्क्वायर 462। अब देखिए इसको पलटी मारिए, 22 तिया 66 हो जाएगा, यानी 3 गुना 22/7, 462 गुना 7 ऊपर और 362, 22 गुना 3 नीचे, ये 7 ऊपर चल जाएगा, अब 22 3 नीचे रहेगा। ठीक है, चूंकि ये मेन बाटा है। अब काट दीजिए 3 से, 3 से कट जाएगा 15 तिया 45, 3 चौका 12, 154, 22 से कट जाएगा मेरे हमको लगता है। 11 से काटे ना, 11 दूना 22, 11 कम 11 4, 11 चौका 44, 2 से 7 मत में 7 7 कितना, आर स्क्वायर बराबर 7 7 49। अब आर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √49। आर बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, इसका आर का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 सेंटीमीटर। 3 पासे का उछालन में संभव परिणामों की संख्या। प्यारे बच्चों एक पासा मतलब एक पासा जो उछाला जाता है तो 6 घटना, और 2 गो पासा तो 36 को घटना, अब 3 गो पासा तो 3 मरते गुना कर दीजिए, 6 को गुना कर दीजिए, 216, यानी क्या आंसर हो जाएगा 216। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई घटना घटवे नहीं करेगा उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0। मान लीजिए एक झोरा है, झोरा में लाल गेंद है, पीला गेंद है, हम कहेंगे नीला गेंद निकाले, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता, प्यारे बच्चों प्रायिकता निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एनई मतलब होता है निश्चित घटना की परिणामों की संख्या। तो एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या क्या आएगा, 2 3 अभाज्य संख्या 5, बस यही ना अभाज्य संख्या। तो यहाँ सबसे छोटी 2, अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो 4, ये याद रखिएगा। तो एक पासा एक बार फेंका अभाज्य संख्या, तो 3 अभाज्य संख्या, तो एन बराबर 3 और एनएस मतलब कुल समय परिणाम कितना, 6। प्रायिकता निकालना है, पी बराबर एन बटा एनएस, 3/6 कट गया 1/2, क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2 हो जाएगा। एक ताश की गड्डी को एक पत्ता निकाला जाता है तो काला रंग की रानी की प्रायिकता क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/26। क्योंकि काला रंग क्या है, देखिए इसलिए ये भी यही फॉर्मूला पे बनेगा, काला रंग के पत्ती रानी के यानी बादशाह 2 हो गया, और यहाँ पे कुल समय परिणाम 52 गो। अब देखिए यहाँ पर एनी के वैल्यू क्या हो जाएगा, एनी के वैल्यू हो जाएगा 2 और एनएस के वैल्यू 52, कट गया 1/26 आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, 1/26। 2 सिक्कों के उछाल में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता 1/4, एक शीर्ष नहीं आएगा 1/4 हो जाएगा। 2 सिक्का उछालेगा तो 4 घटना घटेगा, इतना इतना की बहुलक है। तो सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों कौन रिपीट है, देखिए 23 2 बार रिपीट है, और 22 भी 2, हाँ 23 3 बार रिपीट है, 23 23 और 23।
यही आंसर 23 सही हो जाएगा। 23 बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार है वो बहुलक हो जाएगा। यदि 5 आंकड़ों का इतना इतना का माध्य कितना है 14। आइए बनाते हैं इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, नोट करते चलिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 5 आंकड़ों का जो माध्य है वह कितना है 14 है। तब 5 आंकड़ा कौन कौन है, x, फिर x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 फिर x प्लस 3 x प्लस 4, अब बटा टोटल 5 गो है तब 5 हो गया। यदि 5 आंकड़ों तो 5 गो हो गया, तब 5 बटा में आय का माध्य कितना है 14। माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या। हमने सभी आंकड़ों को जोड़ दिया है और आंकड़ों की योग आंकड़ों की संख्या क्या है 5 बराबर 14। एक्स का है 1 2 3 4 5, 5x। अब अंक को जोड़िए, 2 1 3 3 6 4 10 बटा 5 14। इसके नीचे कुछ ना 1, 5x 1 में गुना कीजिए 5x, 10 1 में 10, 14 25 70, 5x 70। कैचिया गुना कर दिया यहाँ से प्यारे बच्चों, कैचिया गुना इससे इसमें। अब 5x 70 ये प्लस 10 इन्हें जाएगा माइनस 10, 5x 70 में से 10 या 60, x बराबर 60, ये 5 गुना में है भाग में गया 12 25 60, x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा x बराबर 12 है क्या ऑप्शन में, जी बिल्कुल है 12। निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है, तो इसका परिसर जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका है, प्रथम 8 को अभाज्य संख्याओं का माध्यिका। प्रथम पहले 2 अभाज्य संख्या हो गया, फिर हो गया 3, फिर हो गया 5, फिर हो गया 7, फिर हो गया 11, फिर हो गया 13, फिर हो गया 17, फिर हो गया 19। ये हो गया अभाज्य संख्या। प्रथम का गो 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्यारे बच्चों पहले जान लीजिए अभाज्य संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित न हो। देखिए यहाँ पर 2 2 से लगेगा और 1 से लगेगा, 3 3 से लगेगा 1 से लगेगा, ये किसी के भी पहाड़ा में नहीं आता, न 11 आएगा केकरो पहाड़ा में, न 13 आएगा, ये खाली खुद के पहाड़ा में आएगा और 1 के पहाड़ा में। ठीक है प्यारे बच्चों, 8 गो है तो 3 गो इधर कीजिए, अब 3 गो इधर कीजिए, बीच में कब बचा 11 7। ठीक है प्यारे बच्चों 11 7 को जोड़ दीजिए, 11 प्लस 7 बटा में 2, 11 7 18 बटा 2 कट गया कितना 9 आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों क्या आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए अगर ये विषम संख्या रहता, विषम 7 गो रहता तो 3 गो इधर 3 गो इधर, बीच में एगो बचता तो वो हो जाता माध्यिका। माध्यक और माध्यिका उसी का नाम है, माध्यक और माध्यिका इसकी सहायता से 3 होता है प्यारे बच्चों माध्य माध्यिका बहुलक। माध्य निकालना है, सबको जोड़ दीजिए, उतना जय वो संख्या उतना से भाग कर दीजिए, पूरा को जोड़ दीजिए आंकड़ा को, और जो नीचे बटा मतलब जो जितना संख्या जैसे 5 आंकड़ा है 5 को जोड़ दीजिए 5 से भाग कर दीजिए, 10 आंकड़ा है 10 को जोड़ दीजिए 10 से भाग कर दीजिए। माध्यिका आरोही क्रम में सजाइए उसको, या आरोही क्रम में ऑलरेडी आते हैं, आरोही क्रम में सजाइए। अगर सम संख्या तो दोनों के बीच वाला को जोड़िए, दूसरे भाग कीजिए, अब विषम संख्या है तो बीच वाला हो जाएगा। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रहेगा। परिसर सबसे बड़का में से सबसे छोटका को हटा लीजिए, हो गया परिसर। जैसे इसका परिसर पूछेगा तो 19 में से 2 घट जाएगा, 17 इसका परिसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा वीडियो अच्छा लगे, पूरा मॉडल पेपर 1 खत्म ऑब्जेक्टिव का, अब सब्जेक्टिव में चलेंगे।